स्टूडेंट्स, दिस इज रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एड टू फ्लाइट। अगर आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है या होने वाली है इस ईयर, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, बिकॉज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि ग्रेजुएशन के बाद आपके पास क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, फिर चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या फिर वो जॉब से रिलेटेड हो। तो कुछ मेन ऑप्शंस जो होते हैं आपके पास वो मैंने चूज़ किए हैं यहाँ पे। क्या फर्दर स्टडी में क्या कर सकते हैं, या अगर आप इमीडिएटली ग्रेजुएशन के बाद जॉब करना चाहते हैं तो आपके पास क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। तो लास्ट वीडियोस में मैं आर्ट्स और कॉमर्स का डिस्कस कर चुकी थी, जो वीडियो 1 और 2 आई थी। तो फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, और जो यूट्यूब पे आई बटन होता है ना ऊपर, उस पर भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो अगर आप आर्ट्स या कॉमर्स के स्टूडेंट हैं ना, तो वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। और आज हम थर्ड वीडियो देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हम स्पेसिफिकली साइंस स्टूडेंट्स के रिलेटेड डिस्कस करेंगे कि अगर आपने ग्रेजुएशन साइंस से की है तो आपके पास स्टडी और जॉब के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं इमीडिएटली आफ्टर द ग्रेजुएशन। तो शुरू करने से पहले आपको मेरे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब एंड प्रेस कर लेना बेल आइकन को, ताकि ऐसी कोई भी न्यू वीडियो आती है मेरी, क्योंकि आगे भी ऐसी वीडियो आपसे रिलेटेड आती रहेंगी, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो फटाफट से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले साइंस ग्रेजुएट्स हैं अगर आप, तो आपके लिए स्टडी ऑप्शंस क्या क्या हो सकते हैं फर्दर वो देखते हैं। तो जो वेरी फर्स्ट ऑप्शन होता है जो आपके माइंड में आता है ग्रेजुएशन करने के बाद, कि चलो भाई ग्रेजुएशन हो गई है तो आप मास्टर्स कर लेते हैं, मास्टर्स ऑफ साइंस कर लेते हैं। तो आप अपने रिलेटेड सब्जेक्ट में कर सकते हैं जिसमें भी आपका इंटरेस्ट है। आप मास्टर्स इन केमिस्ट्री कर सकते हो, फिजिक्स कर सकते हो, मैथ्स कर सकते हो, ठीक है। या फिर एक और ऑप्शन होता है जिन्होंने अपना ग्रेजुएशन मैथ्स से किया है तो वो कर सकते हैं मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। ये मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ही होता है। अगर आप चाहो तो ड्यू के फॉर्म अभी भी निकले हुए हैं, 2-3 दिन बचे हैं अभी, 18 जुलाई जो है लास्ट डेट है। तो आप ड्यू से फिल कर सकते हैं मास्टर्स का फॉर्म। एमएससी अगर आप करना चाहते हो तो देख लेना क्या क्या सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे। ड्यू में 2 बेसिस पर एडमिशन होता है, एक एंट्रेंस बेस और एक मेरिट बेस। तो मेरिट बेस सिर्फ जो जिन्होंने ग्रेजुएशन दिल्ली से किया है उन्हीं के लिए अवेलेबल होता है। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी अच्छा रहता है कि आपका फर्दर स्टडी में जो स्कोप बढ़ जाता है काफ़ी। इसके बाद आप एमफिल पीएचडी कर सकते हो, आप प्रोफेसर बन सकते हो किसी कॉलेज में, या फिर आप क्या कहते हैं रिसर्च फील्ड में जा सकते हो आगे। तो मास्टर्स इज़ अ गुड ऑप्शन आफ्टर ग्रेजुएशन फॉर साइंस स्टूडेंट्स, इवन कोई भी स्टूडेंट हो सबके लिए। फिर उसके बाद अगर हम स्टडी में ही देखें यहाँ पर, तो एमबीए भी होता है साइंस स्टूडेंट के लिए, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप एमबीए भी कर सकते हो, लाइक हॉस्पिटल मैनेजमेंट में कर सकते हो, आप आईटी मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हो, लेबोरेटरी मैनेजमेंट में एमबीए कर सकते हो अगर आपके इंटरेस्ट है। तो इसके साथ साथ आप मार्केटिंग वगैरह में भी एमबीए कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि वो सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट के लिए होता है, आप मार्केटिंग में एचआर में भी एमबीए कर सकते हो। आपके लिए सारे द्वार खुले हुए हैं बेसिकली। तो ये कुछ ऑप्शंस हो गए एमबीए के और मास्टर्स के। उसके बाद अगर आप टीचिंग में इंटरेस्ट रखते हो, आप एक टीचर बनना चाहते हो, तो आफ्टर ग्रेजुएशन ना आप बीएड कर सकते हो। आप देख सकते हो आपके कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं ग्रेजुएशन के बाद साइंस से, तो आप बीएड भी कर सकते हो। जैसे कि आपने फिजिक्स किया हुआ है तो आप बीएड कर सकते हो केमिस्ट्री से, मतलब आप साइंस अगर ग्रेजुएशन के बाद आप डायरेक्ट बीएड कर सकते हो। हर सब्जेक्ट में मास्टर्स की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आप बीएड कर सकते हो। फिर आगे बीएड करने के बाद एमएड कर सकते हो, तो आप एजुकेशन में भी रिसर्च फील्ड में जा सकते हो। तो बीएड इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो अगेन ड्यू के फॉर्म भी निकले हुए हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया के भी फॉर्म निकले हुए हैं बीएड के, आप भर सकते हो। ड्यू की तो डेट भी अभी लास्ट होने वाली है, 18 जुलाई है, तो फटाफट से भर दो अगर आप करना चाहते हो तो, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का पैशन होता है टीचिंग, तो उनके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। उसी के साथ आप कुछ डिप्लोमा कोर्सेज कर सकते हो। तो साइंस के स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली जो डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं वो होते हैं डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, एनिमेशन, या फिर कंप्यूटर लैंग्वेजेस में आप कोई कोर्स कर सकते हो, C++, जावा जो कंप्यूटर लैंग्वेजेस होती हैं उनसे रिलेटेड। और भी कुछ डिप्लोमा कोर्सेज होती हैं, सिर्फ यहीं पे ख़त्म नहीं होगा। आपको अगर एक्टिंग में इंटरेस्ट है, एनिमेशन में, फिल्म मेकिंग में, या फिर पेंटिंग में, तो ये कुछ प्रोफेशनल कोर्सेज होते हैं ना। डिप्लोमा कोर्सेज के साथ साथ आप छोटे छोटे सर्टिफिकेट कोर्सेज भी कर सकते हो, और इसके साथ ना कोई डिग्री कोर्स भी कर सकते हो। जैसे कि आप ना बीएड करना चाहते हो तो बीएड के साथ कोई भी आप डिप्लोमा कोर्स परस्यू कर सकते हो, या फिर मास्टर्स करना चाहते हो उसके साथ भी आपको डिप्लोमा कोर्स परस्यू कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अलग अलग ही करना पड़ेगा, साथ साथ भी आप कंटिन्यू कर सकते हो अगर आप कर पाते हो तो। क्योंकि ना आजकल जो
परफॉर्मिंग आर्ट्स होती है ना, इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आपने देखा होगा सिंगिंग वगैरह में लोगों का कितना इंटरेस्ट है। फिर आप पेंटिंग कर लेते हो तो एक प्रोफेशनल कोर्स हो जाता है। म्यूज़िक में अगर आपका इंटरेस्ट है, तो एक्टिंग में इंटरेस्ट है, तो ये सारे काफ़ी सारे जिनमें स्कोप बहुत अच्छा है आगे, आप ये कोर्सेज कर सकते हो साथ साथ इसके, ठीक है। तो सर्टिफिकेट कोर्स भी कर सकते हो जो 5 to 6 मंथ्स का होता है। डिप्लोमा कोर्स कर सकते हो जो 2 साल का, 1 साल का, इस तरीके से होता है। तो ये सारे अच्छे ऑप्शंस हैं। इसके आगे भी आपके पास और भी स्टडी ऑप्शन होते हैं अगर आप किसी और फील्ड में भी जाना चाहते हैं तो। फॉर एग्जांपल सीए, आप चार्टेड अकाउंटेंट का कोर्स कर सकते हो। यस, ये जो सीए होता है कॉमर्स के साथ साथ, ये साइंस वाले स्टूडेंट या आर्ट्स के, आप किसी भी फील्ड से हैं आप सीए कर सकते हैं, जो कि करवाता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टेड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, ICAI इसको करवाता है। कोई पर्टिकुलर कॉलेज नहीं होता इसका। 3 लेवल होते हैं इसके बेसिकली, CPT, IPCC एंड फाइनल CA, ठीक है। तो अगर आप 12th के बाद परस्यू करना चाहते हो इस कोर्स को तो आपको CPT भी देना पड़ता है, जस्ट काइंड एंट्रेंस टेस्ट फॉर एंटरिंग इनटू अ CA, ओके। लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करते हो ना तो आप डायरेक्टली एलिजिबल हो जाते हो IPCC एंड फाइनल CA के लिए, ठीक है। तो आप सीधे IPCC के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो CA भी आप कर सकते हो अगर आप करना चाहते हो, तो अगर आपका मन है इस फील्ड में जाने का तो उसके साथ साथ आपके साथ इसी के साथ अवेलेबल होता है CS। आप कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स भी कर सकते हो जो कि करवाता है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, ICSI करवाता है इसको। इसमें भी आपके 3 प्रोग्राम होते हैं, फाउंडेशन प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम एंड प्रोफेशनल प्रोग्राम। तो अगर आप CS करना चाहते हो ग्रेजुएशन के बाद तो आप डायरेक्ट एलिजिबल हो जाते हो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। आपको फाउंडेशन प्रोग्राम में एंटर नहीं करना पड़ता, ये 12th के बाद जो बच्चे करते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इसके लिए एलिजिबल हो जाते हो एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए। तो ये थे स्टडी ऑप्शंस आपके पास अगर आप जाना चाहते हो फर्दर स्टडी के लिए। तो अब हम जॉब की भी बात करेंगे यहाँ पे, डोंट वरी। तो अगर हम जॉब ऑप्शंस देखें साइंस ग्रेजुएट्स के लिए तो सबसे पहले तो आप स्पेस रिसर्च इंस्टीट्यूट में जा सकते हो। अगर ऐसा कोई ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है तो आप हॉस्पिटल में ट्राई कर सकते हो, किसी में हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, उसमें आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप किसी केमिकल इंडस्ट्री में जॉब कर सकते हो, जो टेस्टिंग लेबोरेटरीज होती हैं ना उसमें आप ट्राई कर सकते हो। तो इतने सारे आपके पास जॉब ऑप्शन है, लेकिन ये अभी और भी हैं आगे, इतने ही नहीं हैं, ओके। और क्या ऑप्शन हो सकते हैं आपके पास, आप अगर साइंस के फील्ड से हटकर भी थोड़ी सी जॉब करना चाहते हो ना तो वो भी द्वार आपके लिए खुले हुए हैं। लाइक आप BPO में जॉब कर सकते हो ना, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, बेसिकली कॉलिंग जॉब होती है ये। अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, चाहे फिर वो हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, तो आप BPO का जॉब कर सकते हो। अच्छा खासा पैकेजेस प्रोवाइड करा देती हैं कंपनीज, अगर आप ठीक से अपना पोटेंशियल यूज़ करते हो यहाँ पर तो। फिर उसके बाद आप किसी MNC में कर सकते हो, मल्टीनेशनल कंपनी में किसी में काम कर सकते हो आप, ठीक है। तो बहुत सारी कंसल्टेंसी फर्म होती हैं जो आपको MNC में लगवा देती है, या आप आपके अगर कोई डायरेक्ट अप्रोच है, आपका कोई फ्रेंड कर रहा है ऑलरेडी काम या कोई रिलेटिव कर रहा है, आप उसके थ्रू भी किसी MNC में जा सकते हो। बाकी कंसल्टेंसी फर्म्स कुछ चार्जेस लेती हैं आपकी फर्स्ट सैलरी का और आपको ये इजीली लगवा देती है। फिर आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कितना कंटिन्यू कर पाते हो, कितने इंटरेस्ट के साथ काम कर पाते हो। आप कोई मार्केटिंग की या सेल्स की जॉब भी कर सकते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ग्रेजुएशन के बाद आप अपने आप को थोड़ा टाइम देना चाहते हो कि थोड़ा सा अर्न कर लेते हैं पहले, उसके बाद हम अपनी फर्दर स्टडी पर फोकस करेंगे, तो ये एक बहुत अच्छे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन अगर आपकी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है या आपका कोई ऐसा नहीं है कि मुझे अभी जॉब करनी है, तो बेटर है कि आप फर्दर स्टडी में जाएं, आप मास्टर्स करें, MBA करें या अदर जो कोर्सेज मैंने बताया आप उनमें ट्राई करें, क्योंकि जो फ्लो होता है ना वो बना रहता है तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन करने वाले जॉब के बाद भी अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाते हैं, तो आप साथ साथ भी कर सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। बाकी तो मैं सजेस्ट कर सकती हूँ जो मैंने कर दिया। उसके बाद और भी ऑप्शन है हमारे पास कि आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ साथ तो कंपटीशन की तैयारी, आप पढ़ भी रहे हैं तो उसके साथ भी आप कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं, कोई बुराई नहीं है इसमें। आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हो, जरूरी नहीं है ये सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट करें, आप भी कर सकते हो जी, बिल्कुल आर्ट्स के स्टूडेंट भी कर सकते हैं बैंकिंग की तैयारी। आप SSC की प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है, आप UPSC की तैयारी करो, आप रेलवे की तैयारी करो, ये सब आप कर सकते हो। और बेटर है ना कि कोई भी एक भी आप इनमें से प्रिपेयर कर रहे हो ना, आप सब में ट्राई करते रहो, क्योंकि ऑलमोस्ट आपने देखा होगा जो पैटर्न सिलेबस मोस्टली तो सेम होता ही है ना, थोड़ा थोड़ा चेंजेस होता है फील्ड के हिसाब से हर एग्जाम का। लेकिन आपका जो कंटेंट होता है ना, बेसिकली आपको NCERT पढ़नी पड़ेगी, आपको करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको, तो ये सब में ही होता है। मैं आपको मैथ्स तैयार करना पड़ेगा अपना, तो ये तो सब में ही होता है ना। तो आप ये नहीं है कि अगर आपने ये सोच लिया कि SSC के लिए तैयार करना है तो आप SSC के लिए ही तैयार करोगे, आप कोई और नहीं करोगे।
नहीं, सब में ट्राई करते रहो। अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो जॉब के साथ साथ भी आप ये चीज़ें कर सकते हो, आप स्टडी के साथ साथ भी ये चीज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आप खुद को टाइम देना चाहते हो तो अगर आप कंपटीशन में ही जाना चाहते हो ना, तो बेटर है आप 6 महीने 1 साल अपने आप को टाइम दो, पूरा फोकस करो इन चीज़ों पर, फिर आपको एग्जाम क्रैक करके ना आराम से अपने कोई गवर्नमेंट जॉब ले सकते हो। ठीक है, तो ये थे बहुत सारे ऑप्शंस। इसमें भी अभी भी कोई डाउट है आपको तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यू आर फ्री टू कमेंट एंड आस्क। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करा करो, शेयर करा करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।